जय श्री राम। किसी भी देश का विकास उस देश की अर्थव्यवस्था पर निर्भर होता है और उस देश की अर्थव्यवस्था उस देश के व्यापार पर निर्भर होती है और उस देश का व्यापार उस देश के व्यापारियों पर निर्भर होता है। व्यापारी जितना व्यापार धर्म का पालन करेंगे उतना ही उस देश का विकास होगा, उतना ही उस देश की जीडीपी बढ़ती जाएगी। हमारे देश में व्यापारी भी अपना व्यापार धर्म अच्छी तरह से निभा रहे हैं, मगर कुछ ऐसे नैरेटिव सेट कर दिए गए हैं कि जिनकी वजह से हमारे व्यापारी भाइयों को कंजूस, मुफ्तखोर, मिलावटखोर जैसे शब्दों से इनको अपमानित करना प्रारंभ कर दिया। और यह नैरेटिव सेट कैसे हुआ? यह नैरेटिव सेट हुआ फिल्मों के माध्यम से। फिल्में आप देखते होंगे, उसी के माध्यम से यह ज्ञान हमें मिला, जबकि यह सरासर गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, किसी भी देश में 2-4% ऐसे हो सकते हैं, लेकिन पूर्णतः ऐसे हो मैं नहीं मानता। मैं 4% के लिए अपने 96% व्यापारी भाइयों को क्यों गलत मान लूं? वो तो हर जगह रहते हैं, हर संस्था में, हर वर्ग में, हर समाज में, हर धर्म में ऐसे लोग रहते हैं। तो हम 2-4% के पीछे अपने 96% लोगों को क्यों गलत मान लें? हमारे व्यापारी भाइयों का इस देश के आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा योगदान रहा। आर्थिकता के तौर पे आज वर्तमान में देखिए कि हमारे इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में हमारे व्यापारी भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे आप आज वर्तमान में देख लें और चाहे इतिहास में जाकर के देख लें। इतिहास में जाकर के देखेंगे तो जो भी धर्मशालाएं हैं, जो भी बेहतरीन मंदिर हैं और जो भी कुआं, तालाब, बावड़ी हैं, इनमें कहीं न कहीं हमारे व्यापारी भाइयों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राजाओं ने भी इनका निर्माण कराया, लेकिन हमारे व्यापारी भाइयों ने भी निर्माण कराया। इस देश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने बहुत मजबूत किया, व्यापार धर्म को उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से स्थापित किया और इसके साथ साथ उन्होंने आर्थिक तौर पे भी देश को सुदृढ़ और मजबूत किया, जिसकी वजह से हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। मगर तकलीफ यह हो गई कि देश की आज़ादी के पश्चात हमारे व्यापारी भाइयों का शोषण होना प्रारंभ हो गया और ज़्यादातर हमें सूचनाएं या इनके बारे में गलत अफवाह जो फैलती थी वह फिल्मों के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से, जो न्यूज़ चैनल उनके माध्यम से भी। जैसे मैं अभी एक वेबसाइट पे जाकर के व्यापारियों का योगदान देख रहा था, तो हमने देखा कि 1947 से लेकर के 1980 के बीच में हमारे देश की जो जीडीपी थी और चाइना की जो जीडीपी थी वह एक सरीकी थी। 1980 के बाद पता नहीं क्यों ऐसा क्या हो गया कि हमारी जीडीपी जो है, अर्थात हमारी जो अर्थव्यवस्था है, वह जहाँ की तहाँ रह गई और चाइना की अर्थव्यवस्था बहुत ऊपर निकल गई। वह ग्राफ आपको दिख भी रहा होगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हमारे देश की जो फिल्में हैं एक समय समाज का आईना होती थी, लेकिन समय के पश्चात यह जो फिल्में हैं यह समाज को आईना दिखाने लगी। यह समाज को आईना दिखाने लगी तो समाज को ही ज्ञान देने लगी। इन्होंने समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जो इस समाज के महत्वपूर्ण व्यक्ति जो इस देश में अपना योगदान देते थे, उन्हीं नायकों को कहीं ना कहीं खलनायक के तौर पर बनाना प्रारंभ कर दिया। उनमें से व्यापारी भाई थे हमारे, जैसा कि हमने आपको बता दिया कि उन्हीं व्यापारी भाइयों को कंजूस, मक्खीचूस और मुफ्तखोर, सूदखोर, लुटेरा उनको कलंकित कर दिया गया, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी वह अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और पहले भी देते रहे। अब यह हुआ क्यों? सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह हुआ क्यों? दरअसल जब तक हम मजबूत आधार स्तंभ को तोड़ेंगे नहीं, तब तक वहां दूसरा हम नकली स्तंभ बना नहीं सकते। अब यह मजबूत आधार स्तंभ क्या था? हमारे देश का व्यापार था। विदेशी जो बाजारवाद है उसको हावी करने के लिए उस समय की जो सरकारें रहीं, उन्होंने कहीं न कहीं हमारे व्यापारी भाइयों को कलंकित करने का जो काम है वह फिल्मों के माध्यम से किया और हम वास्तव में उस ट्रैक पर फंस भी गए, जिसकी वजह से हमारे जो व्यापारी भाई हैं उन पर भरोसा ना करके विदेशी कंपनियों पर ज़्यादा भरोसा करने लगे। कई ऐसी चीज़ें, वस्तुएं हैं जो हम स्वदेशी को ना अपनाकर विदेशी अपनाने लगे और हम एक तरह से अपने ही जो व्यापारी भाई हैं उनका नुकसान करने लगे और हमारे इस देश का पैसा जो है वह विदेशों में जाने लगा। यह सबसे बड़ा नुकसान हुआ इस देश का, जिससे हमारे देश की तो जो जीडीपी थी वह घटती गई और विदेशों का जो डॉलर है वह बढ़ता गया। वरना सबको मालूम है कि 1947 में भारत का 1 रुपया और डॉलर का $1 दोनों एक सरीके थे, पर अचानक कैसे ऐसा हो गया कि आज 60 रुपये 70 रुपये के हिस्सा में $1 आ गया। यह इसीलिए हुआ क्योंकि इन्होंने धीरे धीरे हमारी जो मजबूत
आधार स्तंभ है, उनको काटना प्रारंभ किया। वर्तमान में कोरोना नामक महामारी में भी हमारे व्यापारी भाई ही हमारे साथ में, हमें उचित मूल्य पर वस्तुएं वही प्रदान कर रहे हैं। उन्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि यह कोरोना नामक महामारी हमें भी लग जाएगी, इससे हम भी प्रभावित होंगे, हमारा परिवार प्रभावित होगा। ईश्वर की कृपा से उन्होंने व्यापार में इतना अभी तक कमा लिया है कि वह 3 महीने 4 महीने व्यापार नहीं भी करेंगे तो उनका जीवन यापन हो जाएगा, पर वह व्यापार धर्म निभा रहे हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, हमें हमारे व्यापार धर्म के माध्यम से ही हमारी जो जनता है वह परेशान ना हो, हम कहीं ना कहीं उन्हें उचित वस्तुएं प्रदान करते रहे ताकि वह भूखी न रहे, वह परेशान न हो। और हमें उनके इस एहसान को स्वीकार करना पड़ेगा और हमें यह मानना पड़ेगा कि हमारे जो व्यापारी भाई हैं इस देश की अर्थव्यवस्था में और आपके और हमारे जीवन को सुखी बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसलिए मैं सबसे यही कहूँगा कि इन जो बाकी के प्रोपोगंडा हैं उन न पढ़ते हुए हमारे व्यापारी भाइयों का आज कोरोना वायरस में भले उनका कोरोना वॉरियर्स में उनका भले नाम ना हो, लेकिन उनका सम्मान भी बेहद जरूरी है। जय श्री राम।